में ये 3 शीर्ष दे रखा है। हम लोग क्या कर लें, एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, एक त्रिभुज ए, बी और सी का निर्माण करते हैं। ए का जो कोऑर्डिनेट है 1,0 है, बी का जो कोऑर्डिनेट है 6,0 है और सी का कोऑर्डिनेट कितना है, 4,3 है। ये आपको त्रिभुज का 3 शीर्ष दे दिया। वो दे दिया तो एक चीज बताओ, तो यहाँ पर x1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। हाँ, y1 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। x2 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। हाँ, y2 का मान कितना हो गया, 0 हो गया। वो x3 का मान कितना हो गया, 6, हाँ 4 हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। इसके बाद यहाँ पर y3 का मान कितना हो गया, 3 हो गया। तो वह x1, y1, x2, y2, x3 और y3 ये सारा मान अपन लोगों के पास अब उपलब्ध है। जब सारा मान हमको पता है, हम लोगों को क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। क्या पता करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है बुआ? हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, जी हाँ, हाँ जी, हाँ। तो डेल बराबर 1/2, यहाँ पर है वो x1, x2 और x3, यहाँ पर है y1, y2, y3, यहाँ पे 1, 1 और 1। कोई दिक्कत नहीं जी, है कोई दिक्कत? जब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोगों को पता करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करने के लिए 1/2 x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है क्या, है कोई तकलीफ? डेल बराबर 1/2, यहाँ पर x1 का मान क्या है, 1, 6 और 4, x1, x2, x3, 1, 6 और 4, यहाँ पे 1, 6 और 4। फिर यहाँ पे y1 का मान 0, 0, 3, क्या होगा वो यहाँ पर 0, 0, 3, और यहाँ पर क्या होगा 1, 1 और 1। बता, इतना में कोई दिक्कत है क्या? फिर से बोल देते इतना बात को। यहाँ पर डेल बराबर 1/2, फॉर्मूला है x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1 और 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखना, यहाँ पे डेल बराबर 1/2 x1, x2, x3 का मान 1, 6 और 4, तो 1, 6, 4, y1, y2, y3 का मान 0, 0, 3, तो 0, 0, 3, 1, 1 और 1। कोई दिक्कत नहीं। अब अपन लोगों को डिटर्मिनेंट्स का मान निकालने आता है। अब अपन लोगों को डिटर्मिनेंट्स का मान निकालने आता है। जब डिटर्मिनेंट्स का मान निकालने आता है, तो क्या यहाँ पे डेल बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2। वो ध्यान देना, यहाँ पे 1 के लिए क्या होगा, पंक्ति और स्तंभ को ढक ले, तो क्या होगा 0, नहीं तो एक बार लिख ही लेते हैं 0, 3, 1 और 1, जैसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करते थे। हाँ, माइनस 0 के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक ले, पंक्ति और स्तंभ को ढक ले। हाँ जी, सही है। तो क्या होगा, यहाँ पे 0 के लिए पंक्ति और स्तंभ को ढक ले, तो 6, 4, 1 और 1। कितना होगा, 6, 4, 1 और 1, 6, 4, 1, 1। आधा हिंदी आधा इंग्लिश है। हाँ, इसके बाद यहाँ पे 1 के लिए वो पंक्ति और स्तंभ को ढक ले, तो 6, 4, 0, 3 होगा क्या, 6, 4, 0 और कितना होगा, 3 होगा। हाँ, 0, 3। इतना में कोई दर्दनाक बात, किसी को है कोई दर्दनाक बात? नहीं है, तो वह यहाँ पे डेल बराबर 1/2। अब बता, यहाँ पे 1 के लिए क्या 0 ना, हाँ 0, -3 ना, हाँ जी, और -0 के लिए यहाँ पर कितना, तो 6, -4 होगा क्या, हाँ, प्लस 1 के लिए छात्री कितना, 18, -0। इतना में कोई दिक्कत? अब बता, यहाँ पे डेल बराबर 1/2 को रहने दे ऐसे ही। क्या यहाँ पे घटाएंगे तो -3 ना, -3 को हम 1 से गुना करेंगे तो -3, और बस 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 2 को 0 से गुना करेंगे तो 0, और प्लस 18 में से 0 घटाएंगे तो 18, 18 को 1 से गुना करेंगे तो 18 ही होगा ना। अब देखो, यहाँ पे डेल बराबर 1/2, क्या यहाँ पे 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 होगा क्या? इतना में कोई दिक्कत? चल वह जब कोई दिक्कत नहीं है, तो वह एक बात बताना, यहाँ पे डेल बराबर 15
बटा 2 लिख दें, या डेल बराबर हाँ 7.1/2, या 7 दशमलव कितना होगा 5, 7.5 क्या वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। यही क्या हो गया, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया जी। बताइए किन्हीं को कोई दिक्कत है क्या, किन्हीं को कोई दिक्कत? यहाँ पे जो क्वेश्चन था, यहाँ जो क्वेश्चन था, हाँ निम्नलिखित में दिए गए शीर्ष बिंदु वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि 106043। तो हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण किया। इस त्रिभुज के निर्माण करने के लिए यहाँ पर ए बी और सी का जो कोऑर्डिनेट है, मतलब शीर्ष दिया हुआ, उस मान को हम लोगों ने लिखा। यहाँ पर x1 x2 और x3 का मान लिखा, y1 y2 और y3 का मान लिखा, इतना में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हमको डेल पता करना था। क्या पता करना था, डेल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसके लिए फॉर्मूला 1/2 x1 x2 और x3, y1 y2 और y3, 1 1 और 1। इस बात को हम लोगों ने लिख लिया। यहाँ पे डेल बराबर 1/2 x1 x2 और x3, 1 6 और 4 है, 0 0 और 3 है। इसके बाद यहाँ पर क्या है, वो 1 1 1 है। हम लोग डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोगों को पता है। हमने डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व किया तो डेल का मान कितना आ गया, 7.1/2 या 7.5 वर्ग इकाई। है कि नहीं कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो हम लोग बात को फिर आगे बढ़ाते हैं। अब बताइए तो, क्या एक का दूसरा बना सकते हो? क्या दो एक का तीसरा बना सकते हो? हाँ बनेगा कि नहीं बनेगा?